हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम उर्मिला मैम फ्रॉम आइकॉन स्कूल जीजीसी। तो गाइस आज हम पढ़ेंगे 7th क्लास लेसन नंबर 10 सब्जेक्ट हिंदी अपूर्व अनुभव। और इसके लेखक हैं तेतिस्को पुरिया नागी। और इसका अनुवाद क्या है हिंदी में? पूर्वा याज्ञिक कुशवाहा ने। और इसमें एक जो बालक है उसका नाम है यासुकी चान, जो पोलिया ग्रस्त है, अर्थात उसको पोलिया की बीमारी है और उसको क्या है, पेड़ पे चढ़ने का शौक है। तो इसको लेखिका इस पाठ के माध्यम से समझा रही है। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया था। अर्थात जो सभागार था उसमें शिविर लगे हुए थे, उसके 2 दिन बाद क्या थे, जो तोतो चान था, इसमें 2 बालक हैं, एक का नाम है तोतो चान और एक का नाम है यासुकी चान। तो तोतो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया था, अर्थात उसके पास एक ये बहुत बड़ा दिन था जो उसमें हिम्मत आई। इस दिन उसे यासुकी चान से मिलना था। और इस दिन क्या करना था, उसे यासुकी चान था उससे मिलना था। इस भेद का पता न तो तोतो चान के माता पिता को था और न ही यासुकी चान, और इसका पता न तो तोतो चान के माता पिता को था और न ही यासुकी चान के माता पिता को। उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया। और उसने क्या किया, जो यासुकी चान था उससे अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया, अर्थात आमंत्रित किया उसको कि पेड़ पर चढ़ना है। तोमोही में हर एक बच्चा बाग के एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानते। अर्थात तोमोही जो जगह है वहाँ जो हर एक बच्चा है, वहाँ उस इलाके का जो प्रत्येक बच्चा है वो बाग के एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता है। अर्थात वो एक पेड़ के ऊपर चढ़कर अपने चढ़ने का पेड़ मानता है। तोतो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में, और तोतो चान है उसका पेड़ कहाँ था, मैदान का जो बाहरी हिस्सा था उसमें। कोहन बुत्सो जाने वाली सड़क के पास था। ये जो नगर था कोहन बुत्सो, वहां जाने वाली जो सड़क थी उसके पास था बड़ा सा पेड़। उसके पास क्या था, ये बड़ा सा पेड़ था। उसका चढ़ने पर जाओ तो पैर फिसल कर जाते थे। और उस पर अगर तुम चढ़ने के लिए जाते हो तो कैसा महसूस होता है, जैसे पैर फिसल रहे हो। पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक दिशाखा तक पहुंचा जा सकता है। और अगर तुम कोशिश करो धीरे धीरे चढ़ो तो जैसे जमीन से 6 फुट की ऊंचाई पर जाते हो तो दिशाखा, पेड़ की 2 शाखा फटी हुई थी, एक पेड़ से 2 शाखा निकली हुई थी, अलग अलग पहुंचा जा सकता है, अर्थात उस तक पहुंचा जा सकता है। बिल्कुल किसी झूले से आरामदेह जगह थी। बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई झूला होता है उसमें आराम मिलता है, वैसा लग रहा था। तोतो चान अक्सर खाने की छुट्टी के, जो तोतो चान थे वो खाने की जो छुट्टी मिलती है उस समय या तो स्कूल के बाद ऊपर छंडी मिलती थी, और तोतो चान थी या तो खाने के समय की छुट्टी पर या ये स्कूल के बाद की जो छुट्टी मिलती थी उस पर छंडी मिलती, अर्थात वो उसके ऊपर बैठी मिलती थी। वहां से वो सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। और वो क्या करती थी, वहां से उस पेड़ के ऊपर से वो सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे, और जो बच्चे थे वो अपने अपने पेड़ को क्या मानते थे, निजी संपत्ति, अपनी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो पहले पूरी शिष्टता से माफ कीजिए। अगर हमें उनको किसी पेड़ पर चढ़ना हो तो पहले तो वो शिष्टता के साथ, आदर के साथ कहते थे कि माफ कीजिए, कि हमें माफ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं, कि मैं अंदर आ सकता हूं, पूछना पड़ता था, अर्थात शिष्टता से पूछना पड़ता था। यासुकी चान को पोलिया था, और जो यासुकी चान थी उसको क्या था, पोलिया था। पोलिया बीमारी होती है जिसमें पैर पतले पड़ जाते हैं, हाथ पैर, तो उसमें पोलिया होता है और थोड़ा पैरों में लचक आ जाती है। इसलिए वह न तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और न ही किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। इसी कारण क्या करता, न तो वो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और न ही किसी को अपनी निजी संपत्ति मानता था, अर्थात चढ़ नहीं पाता था, और कैसे अपने को किसी पेड़ को अपनी संपत्ति माने, अपना
इसका माने अतः तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया, और इसके लिए क्या किया, जो तोतो चान था उसने उसको पेड़ पर चढ़ने के लिए आमंत्रित किया, बुलाया, पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही। परंतु ये बात क्या थी, किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांट पड़ती, अगर बड़ों को पता चलता तो जरूर उनकी डांट पड़ती। घर से निकलते समय तोतो चान ने माँ से कहा, और जब घर से बाहर निकल रहा था तोतो चान, तो उसने अपनी माँ से कहा, यासुकी चान के घर, यासुकी चान है उसके घर डेननचोपू जा रही है, अर्थात तो उसके घर डेननचोपू जा रही, चूंकि ये झूठ बोल रही थी, क्योंकि वह झूठ बोल रही थी, इसलिए उसकी माँ की आंखों में नहीं झांका, इसलिए उसने चुपचाप नीचे नीचे बोल दिया, माँ की आंखों में झांककर आंख से आंख मिलाकर नहीं बोला। वो अपनी नजरें जूतों की फीतों पर गड़ाए रही, और वो अपनी नजरें थी वो कहा जूतों के जो फीते होते हैं उनको बांधने में गड़ाए रहे। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया, और रॉकी था उसके पीछे पीछे कहाँ तक आया, स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतो चान से रहा नहीं गया, और वो जाने से पहले उसको सच बता गया, उससे रहा नहीं गया। मन ही मन अंदर ही अंदर उसके वो बात आ रही थी, तो उसने रॉकी को बता दी, मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, अर्थात मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। तब जब तोतो चान स्कूल पहुंची, तब बताया जब तोतो चान कहाँ स्कूल पहुंची, तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था, और जो रेल का पास था वो उसके गले में हवा से उड़ रहा था। यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला, और यासुकी चान ने उसे कहाँ मिला, मैदान में जो क्यारी बना रखी थी छोटी छोटी, उसके पास वो मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था, और उस समय कैसा था, गर्मी की छुट्टियां लग रही थी, तो सब सूना खाली लग रहा था। यासुकी चान उससे कुल जमा एक ही वर्ष बड़ा था, और यासुकी चान था उससे कुल कितना, 1 साल बड़ा था। पर तोतो चान को वो अपने से बहुत बड़ा लगता था, लेकिन जो तोतो चान था उसको वो अपने से बहुत बड़ा लगता था। जैसे ही यासुकी चान ने तोतो चान को देखा, वो पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। वो पैर में उसको पोलिया था, इसलिए वो पैर को घसीटता हुआ उठा नहीं पा रहा था, जैसे घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा, उसकी ओर आया। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे, और उसकी जो चाल को स्थिर बनाए रखे, मतलब संतुलन बनाने के लिए वो अपने हाथों को फैलाए हुए था। तोतो चान उत्तेजित थी, और उत्तेजित थी, जानने की इच्छा थी। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका वेद किसी को नहीं था, और आज वो दोनों ऐसा कुछ करने वाले थे जिसका पता किसी को नहीं था। वो उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगी, और उस खुशी में वो ठिठियाकर धीरे धीरे टिटाकर हंसने लगी। यासुकी चान भी हंसने लगा, और यासुकी चान भी हंसने लगा। तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई, और तोतो चान थी वो यासुकी चान को अपनी ओर ले गई। उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी, और इसके बाद उसने क्या किया, तुरंत जो चौकीदार वहाँ की देखभाल करता था, चौकीदारी करता था, उसकी छप्पर, उसकी जो घर छप्पर बना होता उसकी ओर भागी। जैसा उसने रात को ही तय कर लिया था, और जैसे उसको ऐसा लग रहा जैसे उसने रात को ही ये सब कुछ निश्चय कर रखा था। वहां से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई, और वहां से क्या किया उसने, एक सीढ़ी, जो सीढ़ी होती है चढ़ने की, उसको खींचती हुई लाई। उसे तने के सहारे ऐसे लगाया, और उसको पेड़ के जो तना होता है उसके सहारे ऐसे लगाया जैसे वो दिशाखा तक पहुंच जाए, जैसे वो दूसरी शाखा तक पहुंच जाए। वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी, और वो उस कुर्सी के ऊपर चढ़ी, और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया, और सीढ़ी के किनारे होते हैं उनको पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, तब उसने आवाज दी, ठीक है अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो, ठीक है अब आप ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमजोर थे, और यासुकी चान थे उसके हाथ पैर बहुत कमजोर थे। वह पहली सीढ़ी पर बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया, और वो पहली जो सीढ़ी होती उस पर बिना सहारे पर चढ़ नहीं पाया। इस पर तोतो चान नीचे उतर आए, और ये देखकर तोतो चान थी वो नीचे उतर आई। यासुकी चान को पीछे से धकियाने लगे, अर्थात तो वो पीछे से धकियाने ऊंचा करने लगी। पर तोतो चान थी छोटी, लेकिन जो तोतो चान थी वो छोटी थी और नाजुक थी।
इससे अधिक सहायता क्या करती और इससे अधिक सहायता क्या करती। यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी से हटा लिया और यासुकी चान थी, उसने पैर वो अब जिस पे सीढ़ी से पैर लगा रखा था उससे उसने तुरंत हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया और हताशा से निराशा के साथ वो अपना सिर नीचा करके खड़ा हो गया। तोतो चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान है और तोतो चान को पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है कि काम इतना आसान नहीं होता जितना वो सोचे बैठी थी, जितना उसने सोच के बैठी थी। अब क्या करे वो, अब वो क्या करे। यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, ये उसकी हार्दिक इच्छा थी और उसकी क्या इच्छा थी कि यासुकी चान है वो अपने पेड़ पर चढ़े, ये उसके मन की हार्दिक बहुत इच्छा थी। यासुकी चान के मन में भी उत्साह था और यासुकी चान थी उसके मन में भी ये उत्साह जागृत था। उसके सामने उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोतो चान को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े और उसका चेहरा इस तरह से लटक रहा था कि उसको हंसाने के लिए उसने क्या अपने गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाए कि इसके चेहरे पर हंसी आ जाए। ठहरो, एक बात सूझी। और फिर कहती है कि रुको, मुझे एक बात सूझी, अर्थात मुझे कुछ याद आया है। वो फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज उलट पुलट कर देखने लगी। आखिरकार उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली, अर्थात उसे एक तिपाई 3 पैरों वाली सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना ही जरूरी नहीं था, जिसको पकड़े रहना जरूरी नहीं था, अर्थात उसके 3 पैर थे तो वो अपने आप खड़ी रह सकती है। वो तिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आए और अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। तिपाई की ऊपरी सीढ़ी दिशा तक पहुंच रही थी और तिपाई की जो ऊपरी सीढ़ी थी वो दिशा तक पहुंच रही थी। देखो, अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज में कहा और उसने कैसा कहा जैसे वो उससे बड़ी हो, उस तरह से उसने आवाज में कही। ये डगमगाएगी नहीं, अर्थात ये हिलेगी चलेगी नहीं। यासुकी चान ने घबराकर तिपाई सीढ़ी को पसीने से तरबतर तोतो चान की ओर देखा, अर्थात यासुकी चान ने घबराकर, उसको इतनी घबराहट हो रही थी कि पसीने से तरबतर, अर्थात वो पसीनों से पूरी तरह भीग चुका था। तोतो चान की ओर देखा और तोतो चान की तरफ देखा, उसे भी काफी पसीना आ रहा था, उसको भी बहुत ज्यादा पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय ही 7 पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा और फिर निश्चय किया उन्होंने कि वो पैर उठाकर सीढ़ी पर रखा। उन दोनों को ये बिल्कुल भी पता न चला और उन दोनों को ये बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय यासुकी चान को ऊपर तक चढ़ने में लगा और उसको ये भी मालूम नहीं हुआ कि कितना समय यासुकी चान को ऊपर चढ़ने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था और वहाँ क्या था, जो सूरज का ताप था, गर्मी थी, वो उन पर पड़ रही थी। दोनों का ध्यान यासुकी चान के ऊपर तक पहुंचने में रमा था और दोनों का ध्यान क्या था, ऊपर तक पहुंचने में लगा हुआ था। तोतो चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी और जो तोतो चान थी उसका एक एक पैर था, उसको सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती थी और अपने सिर से वो क्या करती, उसका जो पिछला हिस्सा था उसको भी वह स्थिर सीधा करती थी। यासुकी चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और यासुकी चान जो अपनी पूरी शक्ति क्षमता से जूझ रहा था, लड़ रहा था और आखिर वो ऊपर पहुंच गया और आखिर वो ऊपर जा पहुंचे। हुर्रे, जोर से हुर्रे खुश होते हैं, पर उससे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। फिर उसे क्या हुआ, अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि हमारी पूरी मेहनत बेकार हो गई। तोतो चान तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर दिशाका पर पहुंच गए और तोतो चान ने तो क्या जो सीढ़ी थी उस पर छलांग लगाई और दिशाका पर पहुंच गई। पर यासुकी चान को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। पर जो यासुकी चान को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश, जितनी भी कोशिश, वो बेकार रही, व्यर्थ गई। यासुकी चान सीढ़ी थामे तोतो चान की ओर ताकने लगा और यासुकी चान था वो सीढ़ी को पकड़े हुए तोतो चान की ओर ताकने लगा। तोतो चान की रुलाई छूटने को हुई और तोतो चान था उसको रोना आ गया। उसने चाहा था कि यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीजें दिखाए और उसके मन में ये चाहता था कि वो उसको बुलाए और नई नई चीजें दिखाए, पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी चान भी रो पड़ेगा और उसे ये महसूस हो रहा था कि अगर मैं रोऊंगी तो ये भी रो पड़ेगा।
उसने यासुकी चान को पोलिया से पिचकी और अकड़ी, यासुकी चान का पोलियो से पिचकी अर्थात पोलियो से उसकी जो पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में ताम लिया। उसकी जो पोलिया था, उसको पोलिया बीमारी थी, उससे उसकी क्या थी, उंगलियां थी, वो पिचक रही थी अर्थात उनमें मांस नहीं था और अकड़ी हुई थी, टेढ़ापन आया हुआ था। हाथ को अपने हाथ में लिया, उस हाथ को उसने अपने हाथ में लिया। उसके खुद के हाथ से वो बड़ा था और वो हाथ दुबला पतला था, इसलिए कैसे लग रहा था, बड़ा था। उंगलियां भी लंबी थी। देर तक तोतो चान उसका हाथ थामे रही और बहुत देर तक वो उसके हाथ को पकड़े रही। तब बोली, तुम लेट जाओ। तो वो कहती है, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ से खींचने की कोशिश करती हूँ। मैं तुम्हें क्या करती हूँ, पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। उस समय दिशाका पर खड़ी तोतो चान द्वारा यासुकी चान को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे छींक उठता। और उस समय अगर जिस टाइम वो तोतो चान द्वारा यासुकी चान को पेड़ के ऊपर खींच रही थी, तो अगर कोई दूसरा देखता बड़ा तो वह जरूर डर के मारी छींक उठता। उसे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई दे रहे थे। तब उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ जोखिम उठा रहे हो। पर यासुकी चान को तोतो चान पर भरोसा था। पर जो यासुकी चान था उसको तोतो चान पर भरोसा था, विश्वास था। वो खुद भी यासुकी चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी और फिर वो खुद भी तो खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वो पूरी ताकत से यासुकी चान को खींचने लगी और अपने जो छोटे छोटे हाथ थे उनसे वो क्या है, अपनी पूरी ताकत, पूरी क्षमता लगाकर उसके हाथों को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कड़ाती धूप से बचा रहा था। और इसी बीच क्या था, जो बादल, आकाश में बादल छाए होते और उसका एक टुकड़ा था जो बीच बीच में क्या कर रहा था, उन पर छाया कर रहा था। जो वो कड़कती हुई जो तेज धूप थी उनसे वो बचा रहा था। काफी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की शाखा पर थे और काफी मेहनत करी, बहुत ज्यादा परिश्रम करने के बाद दोनों आमने सामने उस पेड़ की दी शाखा, जहाँ से पेड़ की दो शाखा फट रही थी, उस पर बैठे नजर आने लगे। पसीने तरबतर अपने बालों को चेहरे से हटाते हुए और जिससे पसीने से उनका शरीर तरबतर हो रहा था, पूरी तरह से पसीने से हो रहा था। और अपने बालों को चेहरे से हटाते और पसीने से बाल भीगे हुए थे, इसलिए वो चेहरे पर हटाते हुए तोतो चान ने सम्मान से झुककर कहा। और तोतो चान था, उसने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत। उसने कहा कि ये जो मेरा पेड़ है उस पर तुम्हारा स्वागत है। यासुकी चान डाल के सहारे खड़ा था और यासुकी चान था वो डाल के सहारे खड़ा था। कुछ झिझकता हुआ वो मुस्कुराया और कुछ झिझकपन उसको झिझकता हुआ, डरा हुआ और मुस्कुराया, हंसी आई। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन यासुकी चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी थी। और उस दिन क्या था, जो यासुकी चान था उसने दुनिया की, जो इंसानों की एक नई झलक देखी थी, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था, जिसे उसने कभी भी नहीं देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना। तब उसे ऐसा महसूस हुआ कि पेड़ पर चढ़ना ऐसा होता है। यासुकी चान ने खुश होते हुए कहा। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे और उन्हें बहुत देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की बातें करते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है। तो वो बताती कि मेरी जो बहन है वो कहाँ है, अमेरिका में है। उसने बताया कि वहाँ एक चीज होती है और उसने कहा कि वहाँ पर कोई एक चीज होती है, टेलीविजन, जिसका क्या नाम है, टेलीविजन। यासुकी चान उमंग से भरा बता रहा था और यासुकी चान जो बहुत उमंग उत्साह से ये बातें बता रहा था। वो कहती है कि जब वो जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे। और वो बता रही है कि ये जो टेलीविजन है ये अमेरिका से कहाँ जाएगा, जापान में। तब हम क्या करेंगे, बैठे बैठे घर पर बैठे हुए सुमो कुश्ती, जो मोटे मोटे व्यक्ति कुश्ती करते हैं, उनको हम घर बैठे देख सकेंगे। वो कहती है टेलीविजन एक डिब्बे जैसा होता है और टेलीविजन होता है वो कैसा होता है, एक डिब्बे जैसे होता है। तोतो चान उस समय यह तो न समझ पाई कि यासुकी चान के लिए जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता,
घर बैठे चीजों को देख लेने की क्या अर्थ होंगे। अर्थात उसको ये पता नहीं था कि ये तो कहीं चल नहीं सकता, तो घर बैठे चीजों का देखने में क्या अर्थ होगा। वो तो यही सोचती रही कि सुमो पहलवान घर पर रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएंगे। और वो क्या सोच रही थी कि सुमो जो पहलवान है वो घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा सकता है, अर्थात वो घर में कोई डिब्बा में कैसे आ सकता है, वो तो बहुत मोटा होता है। उनका आकार तो बड़ा होता है, पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी। उसका आकार तो बड़ा होता है लेकिन बात उसे बहुत ही लुभावनी, मन को भाने वाली लगी। उन दिनों टेलीविजन के बारे में कोई नहीं जानता था। उस समय की बात है जब टेलीविजन दूरदर्शन के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले यासुकी चान ने ही तो तोतो चान को उसके बारे में बताया था। और सबसे पहले जो यासुकी चान थे उससे तोतो चान ने उसके बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और पेड़ कैसा महसूस हो रहे थे, जैसे गीत गा रहे। दोनों बेहद खुश थे। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का ये पहला और अंतिम मौका था। उसके लिए तो पेड़ पर चढ़ना ये पहला और अंतिम मौका था। क्वेश्चन नंबर 1, यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए तोतो चान ने अथक प्रयास क्यों किया, लिखिए। यासुकी चान था, उसने पेड़ पर चढ़ने के लिए तोतो चान ने अथक प्रयास क्यों किया, लिखिए। तो इसका उत्तर है जो यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोतो चान ने इसलिए अथक प्रयास किए। यासुकी चान को पोलिया था। यासुकी चान था, उसको पोलिया की बीमारी थी, इसलिए वो किसी भी पेड़ पर नहीं चढ़ पाता था। उसको पोलिया की बीमारी थी इसलिए वो पेड़ पर नहीं चढ़ पाता था। इसी कारण वो बच्चों की तरह किसी पेड़ को अपनी संपत्ति नहीं मानता था। इसलिए वो और बच्चों की तरह किसी भी पेड़ को अपनी संपत्ति नहीं मानता था। तोतो चान को यासुकी चान से इसी कारण सहानुभूति थी, इसलिए उसकी यासुकी चान से अपने पेड़ पे चढ़ने की पूरी मदद मिली थी। क्वेश्चन नंबर 2, दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से सफलता पाने के बाद तोतो चान और यासुकी चान को अपूर्व अनुभव मिला। उन दोनों के अपूर्व अनुभव कुछ अलग अलग थे। दोनों में क्या अंतर थे, लिखिए। तो दोनों बच्चों में खतरा उठाते हुए कठिन प्रयत्न करके अपने काम में सफलता पाई थी, अतः दोनों में बहुत खुश थे। इस सफलता में दोनों के नए अनुभव प्राप्त हुए। तोतो चान को अपनी योजना में सफल होने पर अपूर्व अनुभव मिला था, आनंद अनुभव हो रहा था। और यासुकी चान ने पेड़ पर चढ़कर दुनिया की एक नई झलक देखी थी। पेड़ पर चढ़ना क्या होता है ये उसको पहली बार समझ में आया। तोतो चान का अपने असमर्थ साथी का सहायता करने में गर्व और संतोष का अनुभव हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 3, पाठ में खोज कर देखिए कब सूरज का ताप यासुकी चान और तोतो चान पर पड़ रहा था। वे दोनों पसीने से तरबतर हो रहे थे। कब बादल का एक टुकड़ा उन्हें छाया देकर कड़कती धूप से बचाने लगा था। आपके अनुसार इस प्रकार परिस्थिति के बदलने का कारण क्या होगा। जब तोतो चान ने यासुकी चान से तिपाई सीढ़ी लाकर उस पर चढ़ने के लिए कहा था, तो उस समय दोनों की कड़कती धूप के पड़ने से पसीने से तरबतर हो रहे थे, अर्थात वह जो धूप पड़ रही थी उससे पसीना आ रहा था। जब तोतो चान खतरा उठाकर उस सीढ़ी से पेड़ की ओर खींच रही थी, तब धूप पड़ रही थी, लेकिन बादल का एक टुकड़ा उन दोनों पर छाया कर रहा था। इस बदलाव का कारण यही लगता है कि पहले तो प्रकृति उनके साहस और निश्चय की परीक्षा ले रही थी और उनको सफल होते देखकर स्वयं भी उनकी सहायता कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का ये अंतिम मौका था। इस अधूरे वाक्य को पूरा कीजिए और लिखकर बताइए कि लेखिका ने ऐसा क्यों लिखा होगा। तो इसका उत्तर है यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का ये पहला और अंतिम मौका था। लेखिका ने ऐसा इसलिए लिखा होगा कि यासुकी चान पहली बार पेड़ पर चढ़ा था, उसके बाद उसके लिए दोबारा पेड़ पर चढ़ने का कोई मौका नहीं था, क्योंकि उसको पोलिया की बीमारी थी, इसलिए वो स्वयं नहीं चढ़ पाता था। और तोतो चान दोबारा ऐसी मुश्किल और खतरनाक काम को करने में तैयार नहीं होती, अर्थात जो तोतो चान थी वो दोबारा ऐसी खतरनाक मुश्किल का सामना नहीं कर पाती, उसको नहीं चढ़ा पाती, इसलिए उसके लिए ये पहली बार ऐसा हो रहा था कि वो पेड़ पे चढ़ पा रहा था। तो ये चारों क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में राइट करना है और लर्न करना है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर।